फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सबको। बेसिकली जो आज चैप्टर करने जा रहे हैं, टॉपिक करने जा रहे हैं, वो हमारा ज्योग्राफी से है, नॉर्थन माउंटेन्स। तो इसमें बेसिकली इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स है, मतलब नॉर्दर्न माउंटेन, जो हिमालय साइड की माउंटेन्स है, उन सबको पढ़ेंगे। एंड बेसिकली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, तो उसको जाएं और फॉलो कर लें। एंड सब्सक्राइब का बटन बना होगा जो, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें फॉर मोर अदर वीडियोस। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो और सिविक्स के भी, सॉरी, पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं जो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एंड हिस्ट्री के भी अब लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहे थे, तो बेसिकली चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए जनाब, बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन क्या है, हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ट्रांस हिमालय, एक है हिमालयन माउंटेन रेंज। अब ट्रांस हिमालयन माउंटेन के अंदर भाई साहब क्या आता है, ट्रांस हिमालयन के अंदर आता है काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज। एंड द थिंग इज दैट जो ये ऊपर की तीन काराकोरम, जास्कर एंड लद्दाख माउंटेन रेंज है, ये बेसिकली तीनों आपकी पड़ती हैं लद्दाख में। एंड ये वाली जो माउंटेन रेंज है, ये पड़ती है आपकी चाइना मानसरोवर में। अब आपको मैं इसके लिए मैप दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड। ये तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर से ये बना हुआ है, ये देखिए ट्रांस हिमालय है हमारी। ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज, ठीक है। एंड जो फोर्थ माउंटेन थी हमारी कैलाश रेंज, वो हमारी चाइना में पड़ती है, मानसरोवर के पास, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ये रही कैलाश रेंज मानसरोवर के पास, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे करते हैं। अब बात करते हैं हम, अब बात काराकोरम हो गया, इनको डीप में करते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए अब काराकोरम, काराकोरम में कौन सी माउंटेन्स पड़ती है हमारी, काराकोरम में हमारी आती है गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया की, ठीक है। एंड सियाचिन ग्लेशियर भी हमारा काराकोरम रेंज में पड़ता है। लद्दाख, लद्दाख बेसिकली हमारी कोल्ड डेजर्ट है। एंड लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट के साथ यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 25 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट हमारी ड्राइएस्ट प्लेस ऑल ओवर इंडिया लद्दाख है, ना कि जैसलमेर, ठीक है ना। चलिए अब बात, सेकंड पॉइंट है द नेशनल पार्क हेमिस, और यहाँ पे नेशनल पार्क हेमिस पाया जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्क ऑफ इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए तो एंड पेंगसो लेक भी यहीं पड़ता है हमारा, पेंगसो लेक हमारा पड़ता है लद्दाख रेंज में। लद्दाख रेंज में यहाँ पे ये रही हमारी लद्दाख रेंज, पेंगसो लेक हमारा इधर चाइना के पास पड़ता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं जास्कर रेंज की। जास्कर रेंज में बस इतना याद रखिए, जास्कर रिवर मीट इंडस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज पहले आप मैप में देख लीजिए एक बार, उसकी बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगी हिमालयन माउंटेन रेंज है कहाँ पे, ठीक है। ये तो ये देख सकते हैं, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये ब्राउन कलर में जितनी भी हैं, ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है जनाब, ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है। चलिए फर्दर बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज क्या है, बेसिकली ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है एंड आर्क शेप्ड है, और जो इनकी लेंथ है वो बेसिकली कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। एंड विड्थ इनकी कितनी चौड़ाई में है, ये कम से कम 150 से लेके 450 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई है। वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये नहीं कि कांस्टेंट है, कहीं 150 ही रहेगी या 400 ही रहेगी, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। एंड एवरेज हाइट है जो इसकी, वो है 6000 मीटर से लेके 6500 मीटर, एंड एक्सटेंड फ्रॉम नागा पर्वत टू नामचा बारवा तक ये स्प्रेड करती है। नागा पर्वत मत बेसिकली कहाँ पे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत पड़ता है। बेसिकली देख सकते हैं पूरे, बेसिकली ये ऊपर का जितना भी माउंटेन रेंज एरिया है उसको पूरे को कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, हमारी नागा पर्वत टू नामचा बारवा तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो इसमें तो आप देख ही चुके हैं, और एक और चीज़ आपको बता दें
कि आपने वो देख लिया नामचा पर्वत, और ये जो इसमें इतना ही है हिमालयन ट्रांस हिमालय में, ठीक है। एंड बात करते हैं जो हमारी पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, ठीक है जनाब। एंड ये हमारी है कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय, ठीक है। अब ये किस किस रिवर के बीच में पड़ती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यहाँ से कि पंजाब हिमालय किन दो रिवर्स के बीच में, या कुमाऊँ हिमालय किस दोनों के रिवर्स के बीच में, ठीक है। कुमाऊँ हिल्स है ये, बेसिकली हिमालय नहीं है, ठीक है, कुमाऊँ हिल्स। तो ये पड़ती है हमारी ये रिवर है हमारी, ये है इंडस, ठीक है जनाब, इंडस। और सेकेंड वन इज सतलज एंड थर्ड वन इज काली एंड फोर्थ इज तिस्ता एंड फिफ्थ इज दिहांग। तो ये हमारी रिवर्स है। पहली हमारी है इंडस, ठीक है, सेकंड सतलज एंड थर्ड इज काली एंड फोर्थ इज तिस्ता एंड फिफ्थ इज दिहांग, ठीक जनाब। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। हिमाचल माउंटेन रेंज फेमस फॉर, और ये माउंटेन रेंज हिमाचल माउंटेन रेंज वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो हिल स्टेशन के लिए फेमस है, माउंटेन वैली के लिए फेमस है, ग्रासलैंड के लिए फेमस है। एंड आपको बताना चाहूँगा जो ग्रासलैंड JNK में पाया जाता है वो मर्ग ग्रासलैंड होता है। कौन सा ग्रासलैंड होता है? मर्ग, MURG। जैसे इसके एग्जाम्पल है गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, ये हमारे ग्रासलैंड है जो JNK में पाए जाते हैं। एंड एक और की पॉइंट है बेसिकली याद रखना है कि जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली हमारी किन दो पहाड़ियों के बीच या किन दोनों पर्वतों के बीच में पाई जाती है, वो बेसिकली ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में पाई जाती है। अब ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल कहाँ पे आपको दिखाने चाहेंगे मैप में, देखिएगा, वेट अ सेकेंड, ये देख सकते हैं आप, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय, ये रहा ग्रेट हिमालय। एंड पीर पंजाल के बीच में पाया जाता है हमारा कश्मीर वैली, ठीक है जनाब। चलिए अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पॉइंट्स की, सीधे सीधे। जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है नेशनल हाईवे 44। बेसिकली इट इज़ दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे कनेक्टिंग पास बनिहाल पास। और बनिहाल पास सोच रहे होंगे आप ये कहाँ पे है, तो बेसिकली इसके बाद मैं 10 से 15 मिनट का 5 से 10 मिनट का एक वीडियो डालूंगा जिसमें बेसिकली हम JNK में पढ़ने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश ऊपर के जितने भी पासेज हैं उन सबको कवर कर लेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट पासेज, ठीक है। एंड थर्ड टनल है जो हमारी SP मुखर्जी टनल, 9.2 किलोमीटर इन बनिहाल पास, एंड इट इज़ दी लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडिया, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, ठीक है आप। चलिए शिवालिक रेंज किस लिए फेमस है? शिवालिक माउंटेन रेंज अर्थक्वेक प्रोन एरिया है एंड लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं हिमाद्री माउंटेन रेंज। हिमाद्री माउंटेन रेंज कौन सी माउंटेन रेंज होती है? दे आर बेसिकली ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय। तो जैसा कि आपको मैप में मैं दिखा चुका हूँ, ग्रेट हिमालय जो देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये रहा ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, ये रहा, वेट अ सेकेंड, ये रहा हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है जनाब। तो वही दिया गया है, फेमस फॉर पीक्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी हिमाद्री माउंटेन रेंज में ही आती है हमारी माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। इन माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को नेपाल में और चाइना में क्या कहते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा, MATHA, सागर माथा कहते हैं। एंड चाइना में इसी को कहते हैं बेसिकली चोमोलोंगमा, इसको क्या कहते हैं चाइना में? चोमोलोंगमा। माउंट एवरेस्ट को ही हम चाइना में कहते हैं चोमोलोंगमा, ठीक है। बेसिकली आपसे पूछ सकता है, अगर जैसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में पूछ ले कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज, अब आप वहाँ पे आपको दे सकता है चोमोलोंगमा एंड अदर कुछ पीक्स दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चोमोलोंगमा क्या है। चोमोलोंगमा बेसिकली माउंट एवरेस्ट ही है, लेकिन उसको हम कहते हैं चाइना में, एंड सागर माता कहते हैं हम नेपाल में। एंड इसकी जो हाइट है वो हमारी बेसिकली है 8,848.86 मीटर, ठीक है। चलिए
अर्थक्वेक जोन्स, अब अर्थक्वेक जोन्स की बात करें तो जो जोन सेकंड है वो हमारा चेन्नई में, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे अर्थक्वेक की मतलब जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी डेंसिटी वो सब बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है जनाब, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रख रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी हम अपना कोर्स कवर कर पाए। बिल्कुल हम टॉप मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। जहाँ पे कुछ बात करनी होगी, हमें डिटेल में जाना होगा तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अब चेन्नई कोई सेकंड जोन हमारा आता है चेन्नई में, एंड थर्ड जोन है हमारा मुंबई, फोर्थ जोन दिल्ली, फिफ्थ जोन श्रीनगर एंड कच्छ। ठीक है, यहाँ जो हमारा मतलब अर्थक्वेक आने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी के या हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक्स आते हैं बेसिकली वो हमारे श्रीनगर एंड कच्छ के एरिया में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर था। एंड अब आपको मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे। एंड की पॉइंट्स हैं कि नॉर्थ ईस्ट हिल्स, अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में बता दूं, थोड़ा वेट करिएगा एक सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड, वेट अ सेकेंड, इस चीज़ को नोट कर, इस चीज ये इस पूरी चीज़ को नोट कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया था वीडियो में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में बता दूं कि जो हमारी आती है, एक आती है मिशमी हिल्स, मिशमी हिल्स एंड पटकी एंड पटकीयम, पटकई बम। ठीक है, पटकई बम, पटकई बम हिल्स एंड नागा हिल्स एंड ईस्ट मणिपुर हिल्स। ठीक है, और बेसिकली ये हमारी वो मतलब उसी ऑर्डर में है, ये हमारी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में पहले से है अरेंज है। और जो मिशमी हिल्स है ये हमारी आती है अरुणाचल प्रदेश में, एंड जो पटकई बम हिल्स है ये हमारी आती है अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स तो आप समझ ही सकते होंगे कहाँ से आती है, नागालैंड से। एंड जो ईस्ट मणिपुर हिल्स है ये हमारी आती हैं मणिपुर से। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर था और जिसको हमने काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी ही समेट दिया, काफ़ी जल्दी समाप्त कर दिया। बेसिकली ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आएंगी जिससे आप बोर ना हो। इसमें बेसिकली मैंने लिमिटेड रखी है और मैं इसको चाहता तो मैं और बड़ा कर सकता था। तो चलिए अब समाप्त करते हैं क्लास को इधरी। एंड इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है, तो उसको जाएं, फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।